मॉडर्न फेमिनिज्म कोई एम्पावरमेंट नहीं है, वो एक तगड़ा मार्केटिंग कैंपेन है that has turned women into full-time consumers, corporate workhorses and political pawns, all while convincing them कि इसे freedom कहते हैं। If that pissed you off, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सच और भी ज़्यादा कड़वा है। Here's the dark reality. Modern feminism did not explode because women suddenly woke up. Modern feminism फटा क्योंकि the corporations pushed it hard. Logically सोचो, for centuries, companies had one half of the population working full time, right? Suddenly इन्हें realize हुआ कि एक सेकेंड, what if हम लोग जो घर बैठी आधी पॉपुलेशन है उन्हें ये कन्विंस कर दें कि स्टेइंग एट होम इज ऑपरेशन। बूम, इंस्टेंटली डबल द वर्कफोर्स। और इसके फायदे, ज़्यादा काम करने वाली जनता रहेगी, मतलब कि उन्हें लो वेजेस पर काम करा सकते हैं। ज़्यादा वर्कर्स मतलब ज़्यादा टैक्सेस फॉर द गवर्नमेंट। ज़्यादा इंडिपेंडेंट एडल्ट्स मतलब मोर कंज्यूमर्स फॉर द इकोनॉमी। ये मोरालिटी नहीं थी कि वुमेन आर इक्वल टू मैन, दिस वॉज इकोनॉमिक्स डिस्गाइज्ड एज मोरालिटी। They sold you don't need a man because they needed more employees. Now, जिस मोमेंट पर इन्होंने फेमिनिज्म को आइडेंटिटी से जोड़ दिया, it became untouchable. Let me explain. अब तुम किसी आइडिया से डिसएग्री नहीं कर रहे हैं। नाउ यू आर अटैकिंग समवन्स वुमनहुड। दैट्स एग्जैक्टली हाउ कल्ट्स वर्क, दैट्स एग्जैक्टली हाउ ब्रेन वॉशिंग वर्क्स। अगर तुमने मॉडर्न फेमिनिज्म को क्वेश्चन भी किया, यू आर लेबल्ड एज मिसोजिनिस्ट, इनसिक्योर, कंट्रोलिंग, आउटडेटेड, a man defending patriarchy, which of course I find very funny, क्योंकि if it weren't the men in that patriarchal society who built the safety, infrastructure and stability you live in, you wouldn't even be here blabbering right now. And before you come at me everything as fucking pros and cons, समझे? I know patriarchy has cons too, but the pros, those are way up the charts and there's no fucking comparison. तो बेसिकली मीनिंग तुम मॉडर्न फेमिनिज्म को क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने टैग्स निकाल रखे हैं कि कोई क्या बोल दे तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट दैट पर्सन सेज मैं उसे क्या लेबल दे दूं। एंड दिस माय फ्रेंड्स इज अ परफेक्ट शील्ड विच अलाउज नो क्रिटिसिज्म। देखो, अगर तुम एक आइडियोलॉजी को क्वेश्चन नहीं कर सकते तो इट्स नॉट फ्रीडम, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। चलो लेट्स ब्रेक डाउन द फ्रीडम मॉडर्न फेमिनिज्म सेल्स। तो बेसिकली वर्क मोर, पे मोर एंड बाय मोर। अब कुछ चूतिया कहेंगे women should get equal opportunities as men. Bhai, you guys see the level of marketing, the level of brainwash done to hide the real agenda. Women went from depending on a family structure to depending on companies, EMIs, antidepressants and HR departments. तुम इसे एम्पावरमेंट कहते होगे, बट ये बस ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा लोनलीनेस और ज़्यादा एंटी एंग्जाइटी मेड्स है, जहाँ कम सेटिस्फैक्शन, करियर बर्नआउट और फैमिली के लिए टाइम ना होना जैसी चीज़ें होती हैं। ये फ्रीडम नहीं है, इट्स मार्केट एक्सपेंशन। नाउ यू डोंट वीकन विमेन बाय गिविंग देम चॉइसेस, बट यू वीकन देम बाय मैनिपुलेटिंग कि कौन से चॉइसेस आर सोशली एक्सेप्टेबल। और तुमने कुछ नोटिस किया है, एवरी एम्पावर्ड वुमेन एस्थेटिक कन्वीनियंटली रिक्वायर्स मोर शॉपिंग, more lifestyle spending and more consumerism. Can you follow up? Are the wires starting to connect? अब connect होगी। Here is the dirtiest trick. मॉडर्न फेमिनिज्म ने सिर्फ औरतों को मर्दों से सेपरेट नहीं किया है, it separated women from each other. A woman who wants to start a family early is a pick me.
A woman who wants to be a stay-at-home mother is wasting her potential. A woman who doesn't want corporate life, ये तो भाई she is brainwashed by patriarchy. ये लोग हमेशा क्लेम करते हैं कि चॉइस मैटर्स, पर सिर्फ तब जब तुम वो ऑप्शंस चूज करो जो इनके एजेंडा से अलाइन करती हो. द सिस्टम डजंट वांट फैमिलीज, क्योंकि फैमिली स्टेबिलिटी बिल्ड करती है एंड स्टेबिलिटी रिड्यूसेस कंजम्पशन. देखो, सिंगल लोग ज्यादा खरीदते हैं, पर लोनली लोग उनसे भी ज्यादा. डिविजन इक्वल्स प्रॉफिट. Modern feminism has turned men into the enemy. Not abusive men, not toxic men, but all men. Men became the punching bag for every societal issue. Women became the victims by default. और उसका रिजल्ट एक जेंडर वॉर, जहां पर दोनों ही साइड्स हार रही होती हैं जस्टिफिकेशन पेलने के चक्कर में. Men lose their identity, purpose, masculinity, fatherhood, and mental health. Women lose their biological time, फैमिली सपोर्ट, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन एंड मेंटल पीस. दोनों जेंडर्स आपस में लड़ रहे हैं, मीनवाइल द सिस्टम सबका फायदा उठाया जा रहा है. दैट्स द रियल पावर मूव. मॉडर्न फेमिनिज्म का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है? इट किल्ड पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर बोथ द जेंडर्स. औरतों को एक रेडीमेड एक्सक्यूज मिल गया कि सोसाइटी ने रोक रखा है, men are the problem, patriarchy did this. The men also got a ready-made excuse कि feminism destroyed everything, the women aren't the same anymore, इसलिए मैं loser बन गया. Basically सबको एक villain मिल गया, so nobody has to look at themselves anymore. Think, a woman who can't maintain a relationship blames men. A man who can't build himself blames feminism. A toxic relationship blame the society. Perfect. Zero accountability, zero growth. And guess who benefits the most जब तुम आपस में ये चुतियाप कर रहे होते हो? The exact system which you think you are rebelling against. Because an unaccountable person is easier to manipulate, easier to sell to, easier to divide, and easier to control. Accountability equals power. Accountability equals growth. पर मॉडर्न फेमिनिज्म ने पावर को ऑपरेशन बोल दिया और विक्टिमहुड को स्ट्रेंथ. व्हेन अकाउंटेबिलिटी डाइज, प्रोग्रेस डाइज, एंड दैट्स द रियल ट्रेजेडी. नॉट फेमिनिज्म, नॉट पेट्रियार्की, बट अ जनरेशन allergic to self reflection. अगर मॉडर्न फेमिनिज्म वॉज अबाउट इक्वालिटी, nobody would complain. But it's not about equality anymore. It's about control. Control the narrative, control the emotions, control the spending, and control the population structure. सभी लोगों को overwork कर दो, isolated कर दो, make them angry, dependent, addicted to social validation, and terrified of relationships. भाई, that's not an ideology. That's very clearly a profitable demographic. This video isn't about hating women. It's about exposing a system that pretends to empower them while feeding on their stress, their loneliness, their identity, and their time. Now the harsh truth being कि modern feminism ने patriarchy का कुछ भी नहीं उखाड़ा, क्योंकि अगर तुम चूतिया कुछ उखाड़ लेते, everything would collapse. Modern feminism, instead of breaking patriarchy, replaced it with corporate hierarchy, a smarter and invisible one. ब्रेन वॉश ये नहीं है कि औरतों को लगने लग गया है कि वो बहुत पावरफुल हैं. ब्रेन वॉश ये है कि सिस्टम ने उन्हें कन्विंस कर दिया है कि ये एक गेम है जहां उन्हें हमेशा सबसे टॉप पर रहना है. दैट्स द ब्रेन वॉश. दैट्स व्हाट आई कॉल पीक मार्केटिंग. ब्लडी जीनियस.